अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1000 देवादेवादिनाथ भगवान की, 1000 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है और जिस पद्म पुराण में कल अपन ने देखा था कि जो वैश्रवण है वह कुंभकर्ण के अत्याचारों से या कुंभकर्ण के उल्लंघन से परेशान होकर के उसने शुमाली के पास दूत भेजा था और शुमाली से बोला था कि अपने छोटे पौत्र के लिए या तो तुम समझा दो, वरना यदि तुम नहीं समझा सकते तो हमारे पास भेज दो, हम समझा देंगे, और यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें जड़ मूल से नष्ट कर देंगे। ऐसा दशानन के पास, शुमाली के पास वैश्रवण ने समाचार भेजा था। तो वह समाचार सुनकर के दशानन का खून खौल उठा और वह उस दूत को मारने के लिए अग्रसर हो गया, लेकिन बीच में विभीषण ने उसको पकड़ लिया और उसको रोक दिया और उसको भगा दिया। दूत अपने वैश्रवण के पास चला गया और वहाँ जाकर के क्या बोलता है देखते हैं। दूत ने जाकर अपनी यह सब दशा वैश्रवण को बतला दी और दशानन के मुख से निकली अभद्र वाणी भी सुना दी। दूत के वचन रूपी ईंधन से वैश्रवण की क्रोधाग्नि भभक उठी और इतनी भभकी कि वैश्रवण के मन में मानो समा नहीं रही थी, इसलिए उसने भृत्यजनों के चित्त में बांट दी। अर्थात दूत के वचन सुनकर वैश्रवण कुपित हुआ और साथ ही उसके भृत्य भी बहुत कुपित हुए। जैसे ही दूत ने जाकर के सारी की सारी घटना वैश्रवण को बताई, तो यहाँ पे क्या लिखा कि वैश्रवण की अग्नि इतनी भभक उठी कि वह उसके अंदर में समा नहीं रही थी। किसके अंदर में? वैश्रवण के अंदर में नहीं समा रही थी। और उनके जो दूत थे, सेवक थे, वह भी सब क्रोध से भभक उठे। उसने तुरही के शब्द से युद्ध की सूचना करवा दी, जिससे मणिभद्र आदि योद्धा शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार हो गए। उसने तुरंत एक तुरही बजवा दी, काय के लिए? युद्ध के लिए, कि चलो अपन एक काम करें रहे, युद्ध करने चलेंगे। और मणिभद्र आदि जो उसके योद्धा थे वो सब तैयार हो गए। तदनंतर जिनके हाथों में कृपाण, भाड़े, चक्र आदि शस्त्र सुशोभित हो रहे थे, ऐसे यक्ष रूपी योद्धाओं से घिरा हुआ वैश्रवण युद्ध के लिए निकला। अब वैश्रवण जो है युद्ध करने के लिए जा रहा है। इधर अंजनगिरी का आकार धारण करने वाले काले काले हाथियों, संध्याओं की लालियों से युक्त मेघों के समान दिखने वाले बड़े बड़े रथों और जिसके दोनों ओर चमर ढुर रहे थे तथा वेग से वायु को जीत रहे थे, ऐसे घोड़ों, देव भवन के समान सुंदर ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों और जो घोड़े
विमान, हाथी और रथ सभी को उल्लंघन कर रहे थे, अर्थात इन सभी से आगे बढ़कर चल रहे थे, जिनका प्रताप बड़ा भारी था, जो अधिकता के कारण एक दूसरे को धक्का दे रहे थे तथा समुद्र के समान गरज रहे थे। ऐसे पैदल सिपाही भानुकर्ण आदि भाइयों के साथ महाबलवान दशानन पहले से ही बाहर निकलकर बैठा हुआ था। दशानन तो पहले से कुपित था, वैश्यवर्ण तो बाद में हुआ, ठीक है ना। और दशानन जो था पहले से कुपित होकर के और पहले से बाहर बैठ रहा था। काहे के लिए बैठ रहा था? युद्ध करने के लिए, तुम आओ हम बैठे हैं, ठीक है। तो दशानन तो पहले से कुपित हुआ और बाहर बैठा था। युद्ध का निमित्त पाकर दशानन के हृदय में बड़ा उत्सव उल्लास हो रहा था। और दशानन जो है युद्ध का नाम सुन करके उल्लास से भर रहा था। उल्लास से मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उत्सव हो रहा हो, ठीक है। तदनंतर गुंज नामक पर्वत के शिखर पर दोनों सेनाओं का समागम हुआ, और ऐसा समागम कि जिसमें शस्त्रों के पड़ने से अग्नि उत्पन्न हो रही थी। तदनंतर तलवारों की खनखनाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट, पैदल सैनिकों की आवाज़, हाथियों की गर्जना और परस्पर के समागम से उत्पन्न रथों की सुंदर चीत्कार, यह सारी ध्वनि वहाँ पर सुनाई देने लगी। अब क्या हो गया? दोनों तरफ की सेनाएं जो थीं वह जाकर के भिड़ गईं, और जैसे ही दोनों तरफ की सेनाएं भिड़ी तो रथ वालों से, हाथी वालों से, पैदल वालों से, घोड़े वालों से, और चारों तरफ जो थी हाथियों की, घोड़ों की, पैदल की चीत्कार सब जगह फैल गई। और युद्ध जो था ऐसे यमराज के मुख के समान तथा जिसकी धार पैनी थी, ऐसे चक्रों, यमराज की जिह्वा के समान दिखने वाली तथा खून की बूंदें बरसाने वाली तलवारों, और जिसके रोम के समान दिखने वाली भाले, और यमराज की प्रदेशनी उंगली के समान धारण करने वाले बाणों, और यमराज की भुजा के आकार के परिधानक शस्त्रों और मुट्ठियों से दोनों तरफ की सेना एक दूसरे को मार रही है। किंचित मात्र भी दया नहीं है। अब दया क्यों हो? युद्ध में दया करोगे, लोक में बोला जाता है यदि डॉक्टर दया करने लगे तो इलाज नहीं कर सकता, ठीक है। और योद्धा दया करने लगे तो युद्ध नहीं लड़ सकता। इसलिए युद्ध स्थान, डॉक्टर का स्थान दया से रहित होता है। वचन दादा किससे रहित होता है? डॉक्टर को दया नहीं करनी पड़ती। यदि दया करेगा तो अच्छी सी दवाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या चल रहा है? दया को छोड़ करके दोनों तरफ की सेनाएं आपस में युद्ध कर रही हैं, एक दूसरे को मारने में, काटने में लगी हुई हैं। ऐसे इंद्रधनुष सहित श्याम मेघ के समान जान पड़ता था, और सुवर्णमय कवच से युक्त होने के कारण जो बिजली से युक्त श्याम मेघ के समान दिखाई देता था, जो नाना रत्नों के समागम से सुशोभित मुकुट धारण कर रहा था, ऐसा कांति को धारण करता हुआ दशानंद आता हुआ देख यक्षों की आंखें चौंधे आ गईं। दशानंद आया, ठीक है, और दशानंद को देख करके सारे जो लोग थे उन सब की आंखें क्या हो गईं? चौंधे आ गईं। चौंधे आके जानते हो? जैसे अपन एकदम से सूर्य को देखो तो सूर्य को देखते हैं, पर यहाँ वहाँ देखो तो दिखता नहीं है, तो इसको बोलते हैं आंखें चौंधे आ गई, ठीक है ना। एकदम से कोई
बड़ी हेलोजन को देख लो, पर यहाँ वहाँ देखते तो कहने का आशय क्या है कि वह रावण का तेज इतना था कि वह रावण जैसे युद्ध मैदान में आया और सब ने रावण को देखा और सबकी आंखें जो थीं चौंध आ गईं, चकाचौंध लग गई सबको। उनका सब और तेज, उन सब का ओज तेज नष्ट हो गया और युद्ध से विमुख हो भागने की चेष्टा करने लगे और क्षण भर में उनका युद्ध का अभिप्राय समाप्त हो गया। यानी जो सब युद्ध लड़ रहे थे वो रावण को जाते ही सब के सब यहाँ वहाँ भागने लगे, भागने के लिए जगह ढूंढने लगे और सब अपने अपने युद्ध भूल गए। क्यों? क्योंकि इसके सामने तो मेरी चलने वाली है ही नहीं है। तदनंतर जिसके चित्त भय से व्याकुल हो रहे थे, ऐसे यक्षों के पैदल सैनिक महाशब्द करते हुए जब भ्रमर में पड़े हुए के समान घूमने लगे, तब यक्षों के बहुत सारे अधिपति अपनी सेना के सामने आए और उन्होंने सेना को फिर से युद्ध के सम्मुख किया। वो सारी सेना जो थी भागने लगी थी, तो जो यक्ष थे ना, यक्ष या बोलो कि योद्धा थे उनके, तो वह सारे योद्धा सामने आए और सामने आकर के अपनी सारी सेना को क्या कर रहे, ताकत बंधा रहे। क्यों बंधा रहे? तुम भगो नहीं, अभी हम जीवित हैं, हम रावण का मुकाबला करेंगे और तुम जो है युद्ध के लिए डटे रहो। तदनंतर जिनके चित्त व्याकुल, भय से व्याकुल हो रहे थे, ऐसे यक्षों के पैदल सैनिक महाशब्द करते हुए भ्रमण में पड़े हुए के समान घूमने लगे। तदनंतर जिस प्रकार से आकाश में उछल उछल कर मत्त हाथियों को नष्ट करता है, उसी तरह दशानन यक्षाधिपतियों को नष्ट करने के लिए तत्पर हुआ और शस्त्र रूपी ज्वालाओं से युक्त दशानन रूपी अग्नि क्रोध रूपी वायु से प्रेरित होकर शत्रु सेना रूपी वन में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। यानी दशानन ने शत्रु की सेना को घात करना प्रारंभ कर दिया। जो रावण के बाणों से सज्जित ना हुआ हो, ऐसा एक भी आदमी उस युद्ध मैदान में नहीं था। नहीं, रावण ने इतने सारे बाण बरसाए, इतने सारे बाण बरसाए कि उस युद्ध मैदान में एक भी ऐसा आदमी नहीं था जिसको रावण का वह बाण ना लगा हो। सारी सेना को एक एक बाण तो जरूर लग ही गया। इतने सारे बाण बहलाए। उस समय पृथ्वी, रथ, घोड़े अथवा विमान पर ऐसा एक भी आदमी नहीं बचा जो रावण के बाणों से सच्छिद्र ना हुआ हो। यानी घोड़े वालों को भी गले, रथ वालों को भी गले, पैदल वालों को भी गले, हाथी वालों को भले। तदनंतर युद्ध में दशानन को सामने आता देख वैश्रवण क्षण भर में भाई के उत्तम स्नेह को प्राप्त हुआ। क्या हुआ? अब वैश्रवण ने देख लिया कि चारों ओर मेरी सेना घात को प्राप्त हो रही, मारी जा रही और अब मेरा बचना कोई संभव नहीं है। तो उसने वैश्रवण जो हुआ वह भाई के प्रेम से सहित हो गया। अब उसको प्रेम ऐसे ही होता है। कैसा होता संसार में बताओ? भाई भाई लड़ते हैं और जब एक भाई जानने लगे कि अब हम हारने वाले हैं तो फिर दूसरा भाई से फिर बोलता है हम तुम्हारे भाई हैं, बचाओ हमें, क्यों मार रहे? जब तक दो आदमी के पास पैसा खूब है तब तक नहीं बोलेंगे। यदि एक भाई का माना कि पैसा ख़त्म हो जाए और गरीब हो जाए, अब वो दूसरे भाई के पास जाएगा, हम तुम्हारे भाई हैं, हमें दे दो पैसा है, अब हमें मदद करो, हमें पैसा दो, हमें बचा लो, हमें ऐसा करो। तो ऐसे जो वैश्रवण जात जो था वो कौन था? किसकी मासी है?
दशानन की मासी का लड़का था और दोनों भाई थे, लेकिन अभी तक दोनों में शत्रुता थी। लेकिन अब जैसे ही उसने देखा कि अब मैं तो हारने वाला हूँ, तो उसको क्या हुआ, वह प्रेम उमड़ पड़ा। किसका? भाई का स्नेह उमड़ पड़ा। और साथ ही अनुपम विषाद और राज लक्ष्मी से उदासीनता को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार पहले बाहुबली अपने भाई भरत से द्वेष कर पछताए, उसी प्रकार वैश्रवण भी भाई दशानन से विरोध कर पछताया। देखो मुकेश भाई, ऐसा भी होता है। कैसा? मतलब युद्ध में लड़ रहा था और लड़ते लड़ते हारने की बहुत सारे ऐसे। राजा मधु को क्या हुआ, युद्ध में लड़ते लड़ते हाथी पे बैठे बैराग हो गया। लड़ रहा था युद्ध भूमि में। अब आज के समय में यदि ऐसा बैराग हो जाए तो कौन मानेगा, बताओ? कोई मानेगा क्या? नहीं मानेगा। क्यों? बड़े वो तो ढोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है ढोंग? क्योंकि हारने लगा था, इसलिए बोला कि बैराग हो गया। तो इसलिए बोला गया सतीश भाई कि जीवन के किसी भी क्षण में बैराग उमड़ सकता है। इसलिए बैराग की कोई सीमा नहीं है, बैराग का कोई जगह नहीं है, बैराग का कोई स्थान नहीं है। किसी भी जगह, किसी भी क्षण, जिस क्षण तत्व का निर्णय हो गया, जिस क्षण स्वयं की अनुभूति हो गई, उसी क्षण बैराग हो जाता है। तो वह विभीषण भाई विरोध कर पछताया। वह मन ही मन शांत अवस्था को प्राप्त होता हुआ विचार करने लगा कि जिस संसार में प्राणी नाना योनियों में चक्र की भांति परिवर्तन करते रहते हैं, वह संसार दुख का पात्र है, कष्ट स्वरूप है। अतः इस संसार को धिक्कार हो। किसको? खोडनी अम्मा। तुम्हें नहीं लगता है ऐसा? महाराज अभी तो हम दुकान चला रहे हैं जी। देखो तो क्या बोल रहे हैं, इस संसार को, अर्पित भाई यहाँ बोल रहे हैं, इस संसार को धिक्कार हो। देखो ऐश्वर्य में मत होकर मैंने यह कौन सा कार्य प्रारंभ कर रखा है कि जिसमें अहंकार वश अपने भाई का विध्वंस किया जाता है। ओह हे जीव, जब तक बुद्धि काम नहीं करे तब तक कुछ भी काम नहीं करता है। और यह बुद्धि तो बेचारी इतनी भ्रष्ट हो गई, इस बुद्धि में मात्र नोट ही नोट घुस करके पड़े हुए हैं। तो नोट के अलावा ना तो कोई सोचता है, ना दिखता है, ना सुनता है, ना बोलता है। और सुनाओ तो काका जी जैसे नींद आ जाती है। काका सत्य बताओ, दुकान में नींद आती कि नहीं आती? नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो ग्राहक भाग नहीं जाए। हे जीव समझ, यहाँ बात चल रही है। क्या बात चल रही? कि वह वैश्रवण जो वर्षों से रावण का दुश्मन था और लंका पर राज किए हुए था, और आज यहाँ लड़ते लड़ते उसको युद्ध भूमि में बैराग आ गया। और अब वो बोल रहा है, इस संसार को धिक्कार हो जो भाई भाई को लड़ाता है। कैसा है संसार माताओं? कैसा है संसार? भाई भाई को लड़ा रहा है। एक दूसरा भाई इस प्रकार उत्कृष्ट वचन कहने लगा कि हे दशानन सुन, क्षणिक राज्य लक्ष्मी से प्रेरित होकर ये कौन सा पाप कर्म किया जा रहा है? मैं तेरी मौसी का पुत्र हूँ, अतः तुझ पर सगे भाई जैसा स्नेह करता हूँ। भाइयों के साथ अनुचित व्यवहार करना उचित नहीं है। मैं तुम्हारा मौसी का भाई हूँ।
इसलिए सेठ जी साहब, तुम्हारा कौन है मौसी का भाई है? मौसी है कि नहीं है? कहाँ है? नौगामा में है। यह प्राणी मनोहर विषयों की आशा से प्राणियों का वध कर बहुत भारी दुखों से भयंकर नरक में जाता है। और कोई जिस प्रकार कोई मनुष्य एक दिन का राज्य प्राप्त करे और उसके फलस्वरूप वर्ष भर मृत्यु को प्राप्त हो, उसी प्रकार निश्चय से यह प्राणी विषयों के द्वारा क्षण स्थायी सुख प्राप्त करता है और उसके फलस्वरूप अपरिमित काल तक दुख भोगता है। जो लिख दिया यहाँ पे अर्पित भाई, एक बार मैंने सुरेश सतीश से 1000 रुपया उधार लिए और उसका इतना ब्याज कि सारे जीवन भर चुकाते रहो। लोगे कि नहीं लोगे? 1000 रुपया उधार लिए और वो सतीश ने बोला कि 100 रुपया महीना देना है। कब तक? तो जब तक जियोगे, जब तक। आप बोलो, लोगे कि नहीं लोगे? क्यों? बोलो ना, क्यों नहीं लोगे? जीव 1000 दिए और 100 रुपया महीना कब तक देना है? तो जब तक जियो, जब तक मैं तैयार नहीं होऊंगा। तो ऐसे हे जीव, ये 50 साल के सुख और अनंत काल का दुख, इसके लिए तो तैयार है। कितने साल के सुख बता? 50 साल के सुख, 60 साल के सुख, बहुत से 70-80 साल के सुख, और 70-80 साल के बदले अनंत काल के दुख। मुकेश भाई गलत तो नहीं है? लेकिन यहाँ तो कर्जा लेने के लिए तैयार है महाराज। 50 साल तो जी ले, पर बात की कौन ने देखी? जीव ऐसे ही है महिपाल जी, ऐसे ही है। 50 साल के सुख और अनंत काल नरकों में जा कर के फिर कढ़ाई में तलाए जाओगे, डंडे से पीटे जाओगे, छुरी से काटे जाओगे, छीले जाओगे। सब जितने कर्म है सब करे जाएंगे और वो भी अनंत काल तक। तो इसके लिए राजेश मार साहब तैयार हैं। तो कहने से क्या होता है? कहने से थोड़ी कुछ हो रहा है। काम तो वही चल रहे। अब मुंह से भले बोलो नहीं खाना नहीं खाना, वो बुंदेलखंड में बोलते हैं कोई परोसने आए तो ऐसे हाथ लगा लो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, फिर नीचे थाली तो पूरी खुली है। बुंदेलखंड में ऐसा होता है, थाली पूरी खुली, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऐसे हाथ लगाए। तो वो मुंह से कह रहा है नहीं चाहिए, लेकिन थाली तो उसने खोल के रखी कि परोस दो। तो ऐसे यहाँ पे मुंह से तो बोल रहा नहीं हमें दुख नहीं चाहिए, हमें नहीं दुख चाहिए, लेकिन थाली तो परोसे रखे, काम तो वही कर रहा है। इसलिए जीव समझ जा। देखो जो बुंदेलखंड में रहा है असली आनंद तो पंडित जी बुंदेलखंड में ही है, और तो सब ठीक ही है। ओम नमः सिद्धिभ्यां।